एक जंगल में लाड़ो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके आस पड़ोस में बहुत सारे घोंसले थे। उन घोंसलों में बहुत सारी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहते थे। लाड़ो की बस एक ही परेशानी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। लाड़ो उस बात से बहुत परेशान थी। वो हर बार भगवान से प्रार्थना करती कि उसे एक बच्चा हो जाए। लाड़ो को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। अजी, मुझे कब संतान होगी? भगवान मेरी कब सुनेगा? तुम चिंता मत करो लाड़ो, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। एक दिन लाड़ो ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी। वो अपने मुंह में दाना रखे हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे नीचे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी। लाड़ो उसके पास जाकर रुक गई और लाड़ो उससे कहने लगी, अरे बूढ़ी मौसी, क्या हुआ? क्या परेशानी है? कुछ नहीं बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे काम किया नहीं जाता। मैं 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, पर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। लाड़ो चिड़िया को उसकी दया आने लगी और उसने तुरंत उससे कहा, कोई बात नहीं मौसी, आप ये दाने रख लो, मैं दूसरे दाने लेकर घर जाऊंगी, आप ये खा लो। बूढ़ी मौसी बहुत खुश हो गई और उसने उससे दाने ले लिए। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बेटी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर बूढ़ी मौसी वहां से चली गई। लाड़ो चिड़िया फिर वापस जंगल में दाना चुगने के लिए चली गई। रात में खाना खाकर लाड़ो चिड़िया सो रही थी। तभी उसके सपने में एक परी आ गई। परी ने उससे कहा, लाड़ो, तुम्हारी मनोकामना अब जल्द पूरी होगी। पास वाले जंगल के टीले पर तुम्हें एक अंडा मिलेगा, तुम उसका संभाल करना, बड़ा होकर वो तुम्हारी रक्षा करेगा। परी के ऐसा कहने पर लाड़ो चिड़िया जाग गई। उसने चिड़े से कहा, अजी, मेरे सपने में परी आई थी, उसने मुझे बच्चे के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सुबह होने पर लाड़ो चिड़िया खुशी से जंगल की तरफ निकल पड़ी। परी के कहे अनुसार वो जंगल के टीले की तरफ जा रही थी। लाड़ो को वहां पर एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। लाड़ो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो वहां पर जाकर रुक गई। अरे, ये अंडा तो काफी बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर इसके माँ बाप भी नहीं दिख रहे। तभी वहां पर परी प्रकट हो गई और लाड़ो चिड़िया को देखने लगी। ये अंडा तो बहुत ही बड़ा है, अब मैं इसे घर में कैसे लेकर जाऊंगी? परी को चिड़िया की परेशानी समझ में आ गई। तभी परी ने ईगल का रूप धारण कर लिया। अरे दीदी, क्या परेशानी है? आप ऐसे चिंतित क्यों बैठी हैं? लाड़ो ईगल को देखते हुए बहुत डर गई। जी जी, आप कौन हैं? क्या ये अंडा आपका है? अरे नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा कि तुम परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आ गया। हाँ हाँ, मैं ज़रा परेशानी में हूँ। मुझे ये अंडा लेकर घर में जाना है, पर मैं इसे उठा नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं इसे उठाकर तुम्हारे घर में लेकर आ सकता हूँ। अगर तुम्हें परेशानी नहीं तो क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। ऐसा कहकर ईगल ने उस अंडे को उठा लिया और दोनों लाड़ो के घर की तरफ जाने लगे। सभी आस पड़ोस वाले पंछी ईगल को देखकर डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए। ईगल लाड़ो के घर में आ गया और उसने अंडा घोंसले में रख दिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अपने घर वापस जाना है। आपने मेरी मदद की,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर ईगल वहां से चला गया। ईगल ने फिर से परी का रूप धारण कर लिया। लाडो, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर बार मदद करती रहूंगी। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो गई। थोड़ी ही देर में चिड़ा उड़कर घर में आ गया। उसने वो अंडा देखकर लाडो से पूछा, अरे लाडो, तुमने अंडा यहाँ कैसे लाया? अजी, एक बड़े से ईगल ने मेरी मदद की अंडा यहाँ पर लाने के लिए। वो मन का बहुत साफ था, अंडा छोड़ के वो जल्द से चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और लाडो चिड़िया अंडे का ध्यान रखने लगी। सभी आस पड़ोस वाले पंछी आकर उस अंडे को देखकर चले जाते। थोड़ी ही दिन में अंडा फूटकर उसमें से बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखकर लाडो बहुत ही खुश हो गई।